हमारी तो मोटरसाइकिल ही जल गई है पूरी सारी की सारी की पूरी चेसी के अलावा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। नीचे खड़ी हुई है अभी भी नीचे खड़ी नीचे ही खड़ी रहेगी वो। आपका कितना लॉस हुआ है? मेरा तो समझ लें कि पूरा होंडा ही खत्म हो गया एक तरह का। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आप समझ लें कि चेसी के अलावा कुछ नहीं है मोटरसाइकिल के अंदर। 125 है। आप यहाँ दुकानदार हैं? मैं वर्कर हूँ। वर्कर ही खत्म होता है, बाकी दुकानदार नहीं हट जाता। अच्छा ब्रदर, वो तो कह रहे हैं कि इंतजामिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमने बचा लिया सब कुछ, कोई नुकसान है सच नहीं होने दिया। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, चले शुक्र है, लेकिन माली नुकसान जो हुआ वो ये आवाम को भारी पड़ेगा। तो आपको कंपनसेट किया जाएगा? पता नहीं, अभी तो देखेंगे। आज लगी, अब जब बाहर कल बात होगी या जब भी बात होगी जब पता लगेगा क्या होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। नई मोटर बाइक लेने के हैं पैसे आपके पास? नई मोटरसाइकिल पुरानी नहीं लेने के काबिल, तो इस टाइम नई कहाँ से लेंगे। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी तो 30,000 सैलरी है। और आपकी दुकान भी अब बंद है जहाँ आप काम करते हैं? बिल्कुल बंद। तो ये 5-7 दिन अगर दुकान खुदा न खास्ता दुकानें बंद रही, बस फिर वल्ला चलाएगा जैसे भी चलाना। हम तो अब बैठे हुए हैं ना, आपके सामने रोड पे खड़े हुए। तो आज आप घर कैसे जाएंगे? अब घर देखते हैं ऊपर, या भाई छोड़ कर आएगा। मोटर बाइक इस काबिल है कि उसको सही कराया जाए या ख़त्म ही हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो गई, जीरो हो गई है मोटर। टायर टूर सारे जल गए हैं, टंकी जल गई है, टापे जल गए, सीट ख़त्म हो गई है। इनके चेसी के अलावा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। कौन सा मॉडल था? मेरा 18। कितने की आपको पड़ी थी? मैंने तो बस ले ली थी। बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब यूनियन बात करेगी, यूनियन इंशाल्लाह करके देगी, उम्मीद तो है यूनियन से। मैं यहाँ यूनियन जो उनको जो लीड कर रहे हैं, यहाँ के जो सदन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ मुखय्यर हजरात हैं, जो इस मार्केट में अल्लाह ताला ने जिनको साहिब सरवत बनाया, एटलीस्ट जो वर्किंग क्लास है जिनकी मोटर बाइक्स जल गई, वो भाई कह रहे सिर्फ चेसी नंबर बचा, बाकी सब कुछ उड़ गया। इंजन उड़ गया, उसकी सीट उड़ गई, लाइट्स उड़ गई, टायर जल गए, हर चीज़ जल गई। तो बात फिर वही है कि ऐसे लोगों को कम से कम ज़रूर सपोर्ट किया जाए, ताकि वो बेचारे जो हैं कल को अपने जो बिजली और गैस के बिल ही इतने बड़े बड़े हैं, हाथी जितने तो बिल आते हैं। यकीन करें ऐसे होता है जैसे हिरन पर आपने हाथी का बोझ डाल दिया हो। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो आज इस वक्त गैस और बिजली के बिलों में जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर रहे हैं, सारा दिन उसी के लिए कमाते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको फिर यहाँ जो ताजर इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ वोट्स लेकर मुंतखब होती हैं, क्योंकि वर्कर क्लास जो वर्किंग क्लास है वो उन्हीं की सपोर्ट है, वो उन्हीं की बैकबोन है। आपका वर्कर अगर आपकी दुकान में है, आपका वर्कर अगर आपकी ख़रीदारी में, सेल परचेज़ में, खाते बनाने में, दुकान खोलने में, बंद करने में, आपके ग्राहक को सेटिस्फाई करने में, आपके क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट्स बेचने में अगर उसका इम्पोर्टेंट रोल है, तो उस पर अगर मुश्किल आती है और बिलखुसूस अदारे के अंदर ही आती है, सेंटर के अंदर ही आती है, तो आपका काम है उनकी मदद करना। आप उनको ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकते। तो बस, और आइंदा के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। लेस्को की जो टीम है, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनको बल्कि मदऊ किया जाए, जिनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, कि किस तरह इस अदारे को हम या इस सेंटर को हम फायर फ्री बना सकते हैं। रेस्क्यू 1122 के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी बुलाया जाए। जो यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जो इंजीनियर्स हैं, जो बिल्डिंग मेकर्स हैं, वो सारी चीज़ें जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो हर चीज़ का उनके पास एक प्लान होता है बाकायदा। मेरा ख्याल है हफीज़ सेंटर को एक ओवरहालिंग की ज़रूरत है। एक अपना तगड़े किस्म का नया जो है ना प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का ताजर हमेशा इस खौफ में ना रहे, यहाँ का वर्कर हमेशा इस खौफ में ना रहे कि हुन आगे लगी, हुन दुकान बंद, हुन मोटरसाइकिल जल गई। इनको आप सिक्योरिटी देंगे, इनको आप सेफ्टी। हमने ना ये कहना आपने गलत बयानी करनी है, ना हम ये कहेंगे कि आप कोई बात छुपाएं। हकीकत बताएं कि हफीज़ सेंटर बार बार आग की जद में क्यों आता है। देखें जी, यहाँ पे प्रॉपर इसका निगहबानी कोई नहीं है। इसका हमारे सदर साहब हैं, वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर किसी से काम ही नहीं करवाते कि इंजीनियर से काम करवाया जाए, वायरिंग ठीक करवाया जाए। कोई नहीं टीम है जनाब, गलत बात ना, खुद ही काम लेके बैठ जाते हैं जनाब। हम दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो गया है, हम लोग ज़मीन पे आ गए जनाब। पहले भी हम लोगों पे आग लगी, दुकान हमारी जल गई, हम घर के होके बैठ गए। इस बेचारा गरीब आदमी, इसकी मोटरसाइकिल जल गई जनाब। इसी तरह के और सारे हैं, 40-50 मोटरसाइकिलें जल गई हैं।
जनाब। आज तक उन्होंने कोई काम किसी जो कंसल्टेंट होता है सही इंजीनियरिंग उससे काम ही नहीं करवाया हुआ। तो यहाँ पे बेड़ा घर कर दिया कारोबार का अपनी उसमें कि बस मैं हूँ के चक्कर। मैं हूँ कौन कहता है? यहाँ के सदर साहब भट्ट साहब। तो भट्ट साहब को आप इतने ताजर दोस्त आप उनके पास जाएं, आप ही के पंजाबी च कहंदे ने ना पेटी पढ़ाने उन्होंने तुसी समझाओ। वो कहते ने मैं ही सारा कुछ है, मेरे तो बात का कोई हैगा ही कोई नहीं। के नाम लेते हैं, मिस्त्री बने होते हैं, खुद ही इलेक्ट्रिशियन बने होते हैं, खुद ही कुछ कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जब कोई चला जाता है उसको मजाक बनाते हैं या साथ में गालियाँ दे के वापस भेज देते हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी कमाए कि इनके साथ लड़ता रहे, ठीक है ना। ये खुरम जट साहब हैं, इन्होंने अपने हाथ से खुद ही किस तरह मिस्त्री बन जाते हैं? वो टिकटॉक पे वीडियो लगाने के लिए टिकटॉक पे वीडियो लगाने के लिए ऐनक रात को पहन के वेल्डिंग कर रहे हैं। वो अब एक सदर की डेजिग्नेशन पे हैं, वो अब वेल्डर भी हैं, वो बिजली का निज़ाम भी चलाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, वो सारा कुछ हरफन मौला वही है। आप ये बात तमसीलन कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं? गुस्से में नहीं कह रहे, रियलिटी पे मबनी बात कह रहे हैं। मुझे आपको यही पता लगेगा यहाँ पे कि यहाँ तक कोई प्रॉपर किसी से काम नहीं कराया जाता। ये आप किसी से भी ताजिर से पूछेंगे कि यार ये बिजली का काम कौन कर रहा है, वो कहेंगे जी भट्ट साहब कर रहे हैं। ये वेल्डिंग का कौन काम कर रहा है, वो कह रहे हैं भट्ट साहब कर रहे हैं जनाब। सफाई का काम को कह रहे हैं भट्ट साहब कर रहे हैं। सोलर को लगाया भट्ट साहब लगा रहे हैं। कोई आप ये काम थोड़ी होता है सदर का काम है कि जनाब प्रॉपर बंदे से काम करवाएं जनाब। तो ताजरों को आप हिफाजत दें इधर प्रॉपर, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है जनाब। हम भट्ट साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है उनका के बंदे रखे हैं जो बोलने नहीं देते। ये देखिए सर आपका मैं बाकी साथी भी हैं, देखें दो मुवक्कफ होते हैं, इनके मुताबिक देखें आपके पेटी भाई हैं, मेरा मसला गुस्से वाली कोई बात नहीं है। 6 साल इक़्तिदार इसी चीज पे उठाया। हाँ मेरे भाई हैं, हाँ मेरे भाई हैं जी, इसी चीज का इक़्तिदार उठाया आग पे। फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं बनाया। मेरी बात सुने, आपने जवाब देना। मलक कलीम ने वो ऊपर छत के ऊपर सारा ना जो टैंकियां मलक कलीम ने बनाई थी। फायर फाइटिंग निज़ाम ना होता ये उससे ज्यादा भयानक आग थी जो आज लगी है, उससे भयानक थी आग। यकीन माने हमारे वर्करों ने उनकी जाके हालतें तो देखें आप, कुछ भी नहीं उनके हुआ, कपड़े। ये ताजर इधर रोक के आप पूछें सिंगल ताजर से आपको बता देगा यहाँ सिंगल ताजर। यहाँ पे दुकानें जलती हैं, वो यहाँ पे दुकानों के किराए बढ़ा देते हैं, सिर्फ दुकानदारों को आउट कर देते हैं यहाँ से। जो छोटे मतलब दुकानदार है वो हम लोग भी है। मैं 4 साल पहले मेरी यहाँ पे दुकान हुआ करती थी, आज मैं घर बैठ गया हूँ जनाब, मेरी दुकान जल गई है जनाब। पूरे लाहौर का मीडिया यहाँ पे आया हुआ है और हर बंदा कह रहा है नुकसान हो रहा है। आप घर से उठ के यहाँ पे नुकसान देखने लोगों का दिखाने आए हैं ना, तो भट्ट साहब फिर भी कह रहे हैं कि यार किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। ये देखें कहाँ से लाएंगे वो खड़ा है नीचे पाकि मोटर खड़ी है, मैं आया नीचे गया मोटर लेने गई, सारी मोटर 300 मोटर जल गई हैं। इनके जिम्मेदार कौन है? पार्क में जाने नहीं दे रहे भट्ट साहब। यूनियन कहती है कि 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे चोपड़ा साहब होतेदार है, ये कहते हैं नुकसान नहीं हुआ। जी कैमरा में फुटेज चेक करें, ये बाइक्स जली हुई है, ये लें, ये गरीब सेल्समैन की बाइक जली है, लेकिन यूनियन नहीं मानेगी क्योंकि इनका नुकसान नहीं हुआ। ये बाइक जली है, पूरे प्लाजे की वायरिंग जली है, लेकिन चोपड़ा साहब के मुताबिक अभी भी प्लाजा सरसब्ज है, कारोबार रवा दवा है। और देख बिल्कुल हम देंगे, ये होतेदार ना बता रहे कि वर्कर ने काम किया, ये मैंने उनके साथ आग बुझाई है, ठीक है, हमने आग बुझाई है, ठीक है। इनको हमने पिछले 2, 2.5, 3 माह से बार नोटिस करवाया है कि फयाज भट्ट साहब ये ऊपर तारों का जाल है, इसको खत्म करें। सोलर सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है, सोलर सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है, हमें बेसिक्स की जरूरत है। बागी है, ये बागी है यूनियन, ये इसी तरह करते हैं, अपनी मनपसंद बातें सुनना चाहते हैं। जो सर क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ, आप लेके जाना। सर मेरी बात सुने, ऊपर ट्रेज लग गई है, 4थे फ्लोर की, 3रे फ्लोर की ट्रेज लग गई, उसके ऊपर वायर लग गई है। 2nd फ्लोर की जो 207 दुकानें जली, उनकी सारी ट्रेज मुकम्मल है और प्रॉपर है, और उनके साथ हर एक के साथ ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की बारी आनी है। 4th और 3rd पे काम हो चुका हुआ है वायरिंग का, और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। देखें आपने ज्यादा सिलेंडर, 200 से ज्यादा सिलेंडर ऊपर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं छत के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेस्क्यू ने बोला, रेस्क्यू से
आने से पहले उन्होंने उसको आग को होल्ड करके रखा है। अगर वो ना हालात होते हमारे पास तो ये प्लाजा अल्लाह माफ करे ऐसे अल्फाज सारे हालात पूरे थे हमारे पास, कैसे कंट्रोल हो गई आग, कैसे कंट्रोल ये भाईजान ये सियासत चमका रहे हैं। आपसे एक सेकंड, मैं आप सियासत चमका रहे हैं। आप देखिए सानिया हुआ है, आग लगी है, बाइक जली है, मैंने देखी अब है। 10-15 दिन कारोबार मुनक़ता हो गया, एक मिनट मुनक़ता हो गया। एक मिनट दे दे।